ये कथा है स्वर्ग से धरती पर उतरती उस पवित्र धारा की जिसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये केवल एक नदी की कहानी नहीं, बल्कि तप, श्राप, करुणा और मोक्ष की अद्भुत गाथा है। बहुत समय पहले अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा सगर राज करते थे। वे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और यशस्वी थे। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, ऐसा यज्ञ करें जिससे उनका नाम अमर हो जाए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। घोषणा हुई, जो इस घोड़े को रोकेगा वो सगर की शक्ति को चुनौती देगा। घोड़ा नगर नगर, राज्य राज्य घूमता हुआ अंततः अदृश्य हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र क्रोधित हो उठे। किसने हमारे पिता का अपमान किया? वे घोड़े की खोज में निकल पड़े। पर्वत टूटे, वन उजड़े, धरती कांप उठी। खोजते खोजते वे एक दिव्य आश्रम पहुंचे, जहां तपस्या में लीन थे महान ऋषि कपिल मुनि। उनके समीप ही अश्वमेध का घोड़ा बंधा था। राजकुमारों ने बिना सोचे समझे आरोप लगा दिया, हे ऋषि, आपने हमारे पिता का घोड़ा चुराया है। तपस्या भंग हुई। ऋषि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि अग्नि के समान प्रज्वलित थी। उनके क्रोध से अग्नि प्रकट हुई और देखते ही देखते सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। धरती पर सन्नाटा छा गया। उनकी आत्माएं अशांत होकर वहीं भटकने लगी। जब राजा सगर को यह समाचार मिला, वे शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन विनम्रता से कपिल मुनि के चरणों में झुके। हे मुनिवर, मेरे चाचाओं की आत्माओं को मुक्ति कैसे मिले? कपिल मुनि ने शांत स्वर में कहा, जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आएगी और उसके जल से इनकी अस्थियां स्पर्श होंगी, तभी इन्हें मोक्ष मिलेगा। ये कार्य असंभव सा प्रतीत होता था। अंशुमन ने तप किया पर सफल न हो सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, पर वे भी गंगा को धरती पर न ला सके। समय बीतता गया। सगर के पुत्रों की आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में भटकती रहीं। दिलीप के पुत्र भगीरथ का जन्म हुआ। वे बचपन से ही तेजस्वी और दृढ़ निश्चयी थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की कथा पता चली तो उन्होंने प्रण किया, मैं गंगा को धरती पर ला कर रहूंगा। उन्होंने राज्य त्याग दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। हिमालय की गुफाओं में बर्फीली हवाओं के बीच भगीरथ ने वर्षों तक तप किया। देवता विचलित हुए। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। वर मांगो भगीरथ। भगीरथ ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, गंगा को धरती पर भेज दीजिए। ब्रह्मा बोले, गंगा का वेग पृथ्वी सह न सकेगी, तुम्हें पहले शिव को प्रसन्न करना होगा। भगीरथ ने पुनः तप किया। इस बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए। हे राजकुमार, क्या चाहते हो? भगीरथ ने विनती की, हे महादेव, गंगा को धरती पर भेज दीजिए। शिवजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी विनती स्वीकार कर ली। तब गंगा प्रचंड वेग से आकाश से छलांग लगाती हुई नीचे गिरी। गंगा का वेग बहुत प्रलयंकारी था, परंतु शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा उलझ गई। वर्षों तक वो जटाओं में बंधी रही। भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की। तब शिव ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा छोड़ दी। यही धारा धरती पर उतरी, गंगोत्री के हिमखंडों से निकलती हुई। भगीरथ रथ पर आगे आगे चले। गंगा पीछे पीछे बहती गई। जहां जहां वो गई, भूमि पवित्र होती गई। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। मार्ग में गंगा का प्रवाह इतना तीव्र हुआ कि वो ऋषि जाहनु के आश्रम में घुस गई। क्रोधित होकर जाहनु ने पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ पुनः संकट में पड़ गए। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। जाहनु प्रसन्न हुए और अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। तभी से गंगा का एक नाम पड़ा, जाह्नवी। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श हुआ, आकाश में प्रकाश फैल गया। आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग को चली गई। भगीरथ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ। तभी से गंगा धरती पर बह रही है, हर पाप धोती हुई, हर आत्मा को शांति देती हुई। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ उसकी गोद में बसे हैं। लाखों लोग आज भी उसकी धारा में आस्था का दीप जलाते हैं।